गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुधार एजुकेटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो एवरेज के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस बार मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट में जो मतलब क्वालिटी का इशू आ रहा है वो आज मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो मैंने थोड़ा नए तरीके से बनाने की कोशिश की है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं मैं उनको साथ साथ हिंदी बताता रहूँगा भी क्या मीनिंग बन रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा हो। इसमें मैं लगभग 5 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट होगा उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा भी वीडियो को थोड़ी बड़ी कर दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएँ। फिर भी इसमें 5 करवा दिया, पिछली वीडियो में मैंने 8 करवा दिए थे, फर्स्ट में 4 करवा दिए थे। इस तरह करके 50 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा और सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, इन ए विलेज द एवरेज एज ऑफ n पीपल इज़ 42। ठीक है, तो ये कह रहा है भी 42 ईयर है n की। ओके, तो इसके टोटल एज कैसे निकालेंगे हम? टोटल निकल जाएगी 42 को n से मल्टीप्लाई कर दें, ये 42 n हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है, बट आफ्टर द वेरिफिकेशन इट वाज फाउंड दैट द एज ऑफ पर्सन हैड बीन कंसीडर्ड 20 ईयर लेस देन द एक्चुअल एज। मतलब उसकी एज पहले मान लो 50 थी तो उसको 30 कंसीडर किया गया, मतलब 20 कम कर दी गई। उसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो एवरेज था वो 1 से इंक्रीज हो गया। ये कहना चाहता है। बहुत आसान है, देखो इसको ऐसे लिखिए हम, 42 n थी। ठीक है, उसमें से देखो 20 ईयर कम हुआ है तो हमें इसमें 20 ईयर जोड़ देने हैं। 20 ईयर जोड़ने के बाद एक्चुअल एज बन जाएगी। अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूंगा तो इक्वल टू 43 आना चाहिए। कैसे? क्योंकि इन्होंने कहा है द न्यू एवरेज इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। 1 से इंक्रीज हो गई, यानी कि पहले 42 थी, अब कितनी होगी? 43। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 42n प्लस 20 इक्वल टू 43n। इसको इधर ले जाओ, n की वैल्यू आ गई 20। 20 का क्या है आंसर? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि n नंबर ऑफ पर्सनस की 42 साल एज थी। ठीक है, तो अगर मैं टोटल एज निकालनी चाहूँ भी 42 बंदों की कितनी थी, तो 42 को n बंदों की कितनी थी तो 42 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 42 n आ गया। देखो आगे ध्यान से पढ़ना। उसने कहा है कि जैसे ही वेरिफिकेशन हुई उन्हें पता चला कि किसी बंदे की जो एज है वो 20 साल कम लिखी गई है। अगर 20 साल कम लिखी गई है तो उसमें से मैंने 20 जोड़ दिए, डिवाइड बाय में n किया तो एवरेज आ गया, वो आ गया 43। 43 क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू 20। अब इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हो। देखो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? n है, उसकी एवरेज एज 42 है, एक बंदे की एवरेज एज 20 कम लिखी गई। उसके बाद में क्या हुआ भी एक जो साल है वो बढ़ गई जब हमने उसको करेक्ट किया। तो ध्यान से समझो। देखो अगर 2 पर्सन हो, पहले की भी 42 हो, दूसरे की भी 42 हो, पर बाद में इसकी एवरेज हम देख रहे हैं अभी 42 है। थोड़ी देर के बाद में इनमें करेक्शन हुआ तो इसकी एवरेज 43 बन गई, इसकी भी कितनी बन गई? 43। यानी कि डिफरेंस कितना आया इसमें? 1 का। इसमें कितने का आया? 1 का। तो इसी तरीके से अगर मैं काउंट करूँ तो 20 पर्सन हैं तभी 20 का डिफरेंस आएगा। इसको ऐसे भी सोच के आप मतलब बिना पेन हिलाए भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी कोई भी कर देगा इसको। द एवरेज रेनफॉल ऑफ मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी, मतलब 2 मंथ की एवरेज रेनफॉल कितनी थी? 6 थी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं, टोटल एवरेज एज आ जाएगी प्लस। एंड द मंथ ऑफ मार्च टू जून, देखो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 4 मंथ की कितनी थी? 5, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस। एंड जुलाई टू अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर 4 मंथ की कितनी थी? 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो फिर प्लस। सॉरी, नवंबर एंड दिसंबर की 6 थी तो 2 इंटू 6 आएगा। टोटल कितनी आ गई बारिश? काउंट कर लो, 12 और 12 24, 24 और 20 44, 44 और 40 84, 84 आ गई टोटल। हमें निकालनी है एवरेज रेनफॉल, तो 12 महीने होते हैं तो 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 7 84, 7 इसका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में भी 5 मेंबर है टीम के, उनको वेट किया गया, ठीक है। तो एवरेज उनकी कैलकुलेट की गई। मैं मान लेता हूँ उनकी एवरेज कितनी थी, एवीजे एक्स थी, कितनी थी एक्स। चलिए एवरेज उनकी एक्स थी। उसके बाद में क्या किया गया, कैलकुलेटेड आफ्टर ईच मेंबर इज वेटेड, ठीक है। जैसे ही उनका वेट कैलकुलेट किया जाता उनके अंदर एवरेज भी हम काउंट कर लेते, ठीक है। तो इफ़ द एवरेज वेट इंक्रीजेज बाय 1 kg, आप ध्यान से देखना, ठीक है। अगर एक पर्सन है उसकी एज एक्स थी और दूसरा पर्सन है उसकी एज वाई थी, तो अगर मैं दोनों की एवरेज निकालूंगा तो 2 से इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अभी एवरेज जो है 1 किलो से इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि यहाँ पे x+1 आ गया, यही बात है। चलिए अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की कितनी आएगी, देखो y इक्वल टू क्या आ गया, x+2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक बार क्योंकि जगह कम है, वैसे ही देख लो, सोल्व कर लो। इधर x+y आ गया, इधर 2x+2 आ गया, एक x माइनस हो गया, y की वैल्यू आ गई x+2। अगर बंदे 3 हों, मान लो थर्ड पर्सन जेड हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी x+4, 2 का डिफरेंस आता रहेगा। ये याद रखना, जब भी इंक्रीज़, अगर एवरेज 1 से इंक्रीज़ हो रहा है तो जो नंबर है वो 2 से इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर मैं जेड फिर ए कोई पर्सन है, मतलब चौथा पर्सन है, उसकी होगी 6, और जो लास्ट पर्सन होगा बी, उसकी कितनी होगी, x+8। तो हमें बताना है जो सबसे भारी पर्सन है और जो सबसे हल्का पर्सन है उसकी एज का डिफरेंस। देखो जो फर्स्ट पर्सन था उसकी थी x और लास्ट वाले की क्या है, x+8। तो ये सबसे भारी है, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 kg का। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, गलती करते हैं तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। देखो बहुत आसान था, अगर सोच सही है तो क्वेश्चन होगा, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप रिवाइंड कर लेना, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि 10 या 15 के बीच में रहे वीडियो, इससे ज़्यादा लंबी ना हो। फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाई लेवल का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। चलिए लास्ट देखिए, ये क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बी आउट ऑफ 9 पर्सन 8 पर्सन स्पेंट ₹30 ऑन ईच फॉर देयर मील्स। The ninth person spent ₹20 more than the average expenditure of 9. The total money spent by all of them. ठीक है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, 9 पर्सन है, ठीक है। इसमें से 8 जो पर्सन है वो 30-30 रुपये अपनी मील्स के ऊपर करते हैं, पर जो 9वां पर्सन है ना वो क्या करता है, जो इनका एवरेज है, एवरेज मान लिया मैंने x, ठीक है। तो एवरेज अगर x है उससे 20 मोर करता है, यानी कि यहाँ पे +20 कर दूंगा मैं, यही बात है। हमें बताना है कि टोटल मनी उनके द्वारा कितनी स्पेंड की गई, ठीक है। तो पहले इनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, 8 × 30, ये निकालेंगे हम 240 प्लस x+20 डिवाइड बाई में 9 पर्सन है, 9 आ गया। एवरेज इनकी क्या मानी थी हमने, x मानी थी, यही बात है। इसको सोल्व कर लो, 260 प्लस में x इक्वल टू 9x, तो 260 डिवाइड बाई में 8 इज इक्वल टू x आ गया। यही इसका आंसर होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैंने गलती कर दी शायद। 8 पर्सन स्पेंड ₹30 ऑन देयर मील्स एंड द 9 पर्सन स्पेंड ₹20 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9 पर्सन ये था 230x प्लस कोई दिक्कत नहीं है, हो गया भाई। देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 260/8, ठीक है। अब टोटल देखो कितना हमें बताना है, टोटल ना कि एवरेज, टोटल बताना है। ये एवरेज आया है, हमें टोटल बताना है। तो ये 8 या 24 240 प्लस में 260/8, यही करेंगे ना, टोटल निकालना है। एवरेज निकालना होता तो एवरेज तो हमारे पास आ गया, ये रहा, पर हमें टोटल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे फंसते हैं लोग, तो ये टोटल निकालना है। तो 260/8
8 करूँगा तो कुछ ये आ जाएगा 8 या 24 3, ये आ गया 2, 8 या 24 बच गया 4, 33.5, इसके अंदर सॉरी 32.5, ये आंसर है। ठीक है 292। बहुत आसान क्वेश्चन था पर ट्रिकी क्वेश्चन था। देखो इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। टोटल मनी पूछिए, एवरेज पूछा होता तो 260/8 आ जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है अभी, एक स्कूल में 600, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, नए तरीके से करवाऊंगा, देखिए ध्यान से। 600 टोटल है, 600 टोटल है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स 2 हैं, ध्यान देना। बॉयज़ और गर्ल्स क्या है, बॉयज़ की जो है 12, सॉरी पीछे से 2 आवाज़ आई, और गर्ल्स है 11। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो इसमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का सहारा लेते हैं हमेशा। बहुत आसानी से इसको मैं करवा दूंगा। देखो कैसे, इन्होंने बोला है जो एवरेज एज है वो क्या है, 11 साल 9 महीने, यानी कि 11 सही 3/4, 11 चौक 44 और 3 47, यह आ गया 47/4। इसको ऐसे बीच में लिख लेते हैं, जो इनका एवरेज होता है उसको बीच में लिख लेते हैं। उसके बाद में इसको इसमें माइनस करके यहाँ से निकाल देते हैं, इसको इसमें से माइनस करके यहाँ निकाल देते हैं, और ये इनकी क्या आ जाती है, रेशियो आ जाती है। ध्यान से देखना, 12 चौका 48, 48 में 47 के 1/4 इसकी आ गई। इधर से इसको करेंगे 11 चौक 44, 44 में से 47 में से 44 गई 3/4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो 3:1 की रेशियो में आ गया बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब बॉयज़ क्या है 3 टाइम्स है, गर्ल्स 1 टाइम्स है, हमें निकालनी क्या है गर्ल्स, तो गर्ल है 1/4 इंटू 600 कर दीजिए, तो ये आ गया 25, और 25 का 150, 20 का आंसर है। बहुत आसान है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मिक्सचर एंड एलिगेशन जब मैं करवाऊंगा तब दोबारा समझा दूंगा। अगर आप चाहते हो एक बार दोबारा रिपीट करूं तो मैं रिपीट कर देता हूं। देखो 600 टोटल स्टूडेंट थे, इनमें से कुछ बॉयज़ थे कुछ गर्ल्स थे, जिनमें से बॉयज़ की एवरेज थी 12, गर्ल्स की एवरेज थी 11, और इन सभी का जो मीन था एवरेज था वो था 47/4 ईयर्स। ठीक है, जब भी इस तरह दिया हो एक बड़ा एक छोटा और उन दोनों का मीन, तो क्या करें, जो बड़ा है उसको एक साइड रख लें, जो छोटा है उसको एक साइड रख लें, और जो मीन है उसको बीच में रख लें, और इसको इसमें से घटा के इस साइड लिख दें, इसको इसमें से घटा के इस साइड लिख दें, तो ये बी एंड जी की रेशियो दे देता है हमेशा ही। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, काफ़ी आसान है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2-2 इक्वेशन बनेंगी और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, आसानी से नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएं और हो जाएं। पीछे से जो आवाज़ आई उसके लिए मैं सॉरी। ठीक है, क्योंकि घर पे ये सब चलता रहता है। ट्राई कर रहा हूँ मेरा एक सेपरेट रूम मुझे मिल जाए तो जो आवाज़ का इशू है वो नहीं आएगा आगे से। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको समझा दूंगा। अगर इसकी PDF चाहिए तो भी मुझे बोल दें, मैं भी वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।